क्लोजिंग प्राइस से 27% तक का अपसाइड देख रहे हैं सर। बीईएल, क्या आपको लग रहा है कि आगे के लिए एक आई थिंक अच्छा बी रिटर्न? बी अगला सवाल मेरा रहेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी कल का अगर हम सेशन देखें तो नतीजे निकल करके आया था, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ एक्शन हमें देखने को मिला। ऐड करने की रेटिंग दी है जेएम फाइनेंशियल ने, और 375 का टारगेट प्राइस दिया है, यानी कि अपने क्लोजिंग प्राइस से 12.1% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरीके से डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का मजबूत डिमांड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो इनका वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों में ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम में 46.3% का उछाल देखने को मिला, रेवेन्यू में 67% से ज्यादा का उछाल है, लेकिन क्रूड की वजह से कुछ मार्जिन पे दबाव देखने को मिला। आपकी राय क्या रहेगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर? अवॉइड की सलाह रहेगी ऋषि जी। देखिए यहाँ पर अगर आप जो ब्रोकरेजेस उन्होंने जो व्यू भी दिया है तो 375 के हम्म। अराउंड है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी कोई अपसाइड नहीं है। और नीचे की हम्म। तरफ आप देखेंगे तो स्टॉक एक 320 के आसपास के सपोर्ट के साथ यहाँ पर बाउंस किया है, तो एक रेंज में हम्म। है। तो अभी भी मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। जब तक यहाँ पर हम्म। अर्निंग्स डिलीवर नहीं होते तब तक यहाँ पर मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। उससे अच्छा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल टीएमसीवी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टीएमसीवी हम्म। में एक ब्रेकआउट है, और करीबन 440 450 के जोन से यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। इन्वर्टेड एचएनएस का ब्रेकआउट भी है, और करीबन 550 तक के टारगेट टीएमसीवी में बन सकते हैं। तो अगर स्विच करना है तो टीएमसीवी में स्विच कर लीजिए। उसके बाद फिर से अगर टीएमसीवी में कुछ अच्छे नतीजे आते हैं या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस आता है तो वापस स्विच कर सकते हैं। हाल फिलहाल टीएमसीवी में काफी बढ़िया मौके हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर टीएमपीवी नहीं टीएमसीवी जरा देख करके चल सकते हैं आप लोग। डिक्सन टेक्नोलॉजी सर 14,000 की कॉल बाय की है। जी जी बिल्कुल। देखिए डिक्सन के अंदर आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, एक गिरावट आ रही है। हम्म। 13,500 600 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 14,200 के आसपास 14,200 और 14,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट हम्म। बिल्कुल आ सकता है, बट एंटिसिपेशन में अगर आप रहेंगे तो आपके जो कॉल साइड है वहां पर एक जैसे कि आप बोलेंगे तो एक डीके हो सकता है। तो मैं भी भूल रहा हूँ जो हम्म। वर्ड है, तो डीके हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा करीबन 13,850। उसके नीचे अगर जा रहा है स्टॉक तो एक रेंज में रहेगा, तो आपके डीके होने के चांसेस ज्यादा है। फ्यूचर लिया होता तो मैं आपको 13,600 का स्टॉप लॉस बताता, बट 13,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ 14,500 का ब्रेकआउट आएगा तो 15,000 के भी टारगेट बन हम्म। सकते हैं। चार्ट वाइज अच्छा है, बट एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन लग रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा है स्टॉक। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिल्कुल चलिए। अच्छा ठीक है, फिजिक्स वाला देख लीजिए, 131 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे है 117 पर। कितना टाइम लगेगा सर रिकवरी में? देखिए 120 का एक स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट। अभी भी अगर स्टॉप लॉस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, और स्टॉक में और लोअर लेवल बन सकते हैं, करीबन 110 90 के जोन में भी जा सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव रुझान रहेगा जब तक स्टॉक 140 135 के ऊपर क्लोज नहीं आएगा। यहाँ पर सेल ऑन राइज के ट्रेड मिलेंगे, तो एक बार एग्जिट करना है तो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तारिक खान जी हैं अनंतराज और मॉस्टिप पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अनंतराज इन्होंने बाय किया है 586 पर, और मॉस्टिप में 197 की इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं दोनों दोनों को ही? जी बिल्कुल, अनंतराज पर तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए अनंतराज में अर्निंग्स अच्छे निकल के आए, और वहां पर डेटा सेंटर पे उन्होंने काफी अग्रेसिवली काम किया है, तो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर उनका डेटा सेंटर जो बिजनेस है वह भी तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, और आई थिंक अप्रूवल भी मिल चुका है जो डीमर्जर का है। रियल एस्टेट हम्म। बिजनेस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्लगिश चल रहा है, बट डेटा सेंटर तो आप देखेंगे तो एक अच्छा बिजनेस है। अगर एस्टेब्लिश हो जाता है जो कंपनी ने गाइड किया है तो यहाँ पर काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट हम्म। भी है। 520 550 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है आपका 500। और ऊपर की तरफ भी अगर ब्रेकआउट मिलता है 650 के ऊपर तो करीबन 700 750 के टारगेट अनंत राज में बन सकते हैं। ठीक है, और मॉस्टिप में सर? जी मॉस्टिक में आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक स्टेबलाइज कर रहा है। 200 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ब्रेकआउट अगर आता है तो करीबन 220 के ऊपर मिलेगा, तब तक एक रेंज में रहेगा। 200 के नीचे स्टॉक में एक और गिरावट आ सकती है, जो स्टॉक को करीबन 165 140 के जोन में भी लेके जा सकती है। थोड़ा सा नेगेटिव भी रहेगा, बट 200 एसएमए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा लेवरेज देंगे, करीबन 199 के आसपास 200 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हम्म।
चलिए ठीक है। इसके अलावा सर हिंदुस्तान कॉपर और देख लीजिए, 3 साल की टारगेट जानना चाह रहे हैं, 534 पर इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए 3 साल का व्यू है तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, कोई भी गिरावट आती है यहाँ पर बाय करिए, क्योंकि कॉपर का फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट है। और जो चीजें इलेक्ट्रिफाइड हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वहां पर कॉपर की डिमांड और बढ़ती रहेगी। और क्योंकि मैं इतना साउंड बुलिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ही एक हम्म। कमोडिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ, और वहां पर कॉपर जो भी बेस मेटल्स है, इंडिया काफी बड़ी जो आप बोलेंगे तो काफी बड़े स्केल पर एक मेटल हब बनने जा रहा है। तो यहाँ पर तो हम्म। कॉपर या फिर कोई भी मेटल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव रुझान है। और कॉपर आप देखेंगे तो अभी भी एक डिमांड में रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड साइड काफी बड़ा एक गैप है, और वो गैप फिल करने में अभी भी 3 से 4 साल लग सकते हैं। यहाँ पर मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा। एक अच्छा बेस बन हम्म। चुका है 440 450 के अराउंड। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए, ऊपर की तरफ 600 और फिर 700 के जोन बन सकते हैं। और 3 साल का नजरिया तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग भी काफी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस आपका 420 440 के अराउंड रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जरा देख लीजिए, इस पर भी जो है वो सीएलएसए की रिपोर्ट है और आउट परफॉर्मिंग की जो रेटिंग है इन्होंने मेंटेन की है। टारगेट प्राइस 522 कर कर गया है। क्लोजिंग प्राइस से 27% तक का अपसाइड देख रहे हैं सर। बीईएल, क्या आपको लग रहा है कि आगे के लिए एक आई थिंक अच्छा बी रिटर्न बीईएल, हाँ बना जी जी। सकता है? जी बीईएल में अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन मिला था उरुषि जी, और हमने एक सेल कॉल भी दिया था 380 के अराउंड। वहां प्रॉफिट हम्म। अच्छी हुआ था, हमारा टारगेट अच्छा हुआ था, प्रॉफिट भी बुक करवाए थे। अब देखिए स्टॉक वापस एक रिवर्सल कर रहा है, बट अभी 200 एसएमए के नीचे है 420। जब तक 420 हम्म। के नीचे रहेगा, यहाँ पर सेल ऑन राइज के मुझे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। 420 के ऊपर हम्म। क्लोजिंग मिलती है उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। बट अगर लंबी अवधि के लिए आपको खरीदारी करनी है तो मुझे लग रहा है काफी बढ़िया स्टॉक है। और कोई भी गिरावट 380 60 365 के जोन में मिलता है तो आप बिल्कुल एक अक्यूमुलेशन कर सकते हैं वहां पर। काफी अच्छे पैटर्न्स मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए अगर ऑर्डर बुक देखे या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री देखे आप, या गवर्नमेंट का फोकस देखे, आज के सत्र में भी देखिए पीएम सर ने डिफेंस पर काफी बड़ा एक जोर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफेंस के लिए तो एक खुला आसमान है, और यहाँ पर काफी बड़ी हम्म। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बीएल काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न्स बना रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं।